अब देखो, नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले हमने हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल देखा था, ठीक है। जैसे मेंडलीव, डॉबिनियट्रेट्स थे, न्यूलैंड ऑक्टेव थे और लूथर मेयर कर्व था। इसने सबने अपने पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ ना कुछ अरेंजमेंट बताया था एलिमेंट्स का, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या था? ये मूसली नाम के साइंटिस्ट ने डिजाइन किया था। कैसे डिजाइन किया था? उसने एक्सरे लाइट को हर एटम, हर एलिमेंट के एटम से पास किया था, स्ट्राइक किया था, और उसकी एक प्रॉपर्टी को मेजर किया था। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको आप बाद में जाके एटॉमिक नंबर भी बोलोगे। और उस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी था बेटा, जिसको आप अगर किसी भी एटम का आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पता चल गया ना, तो आप बता दोगे उस एटम की क्या केमिकल प्रॉपर्टी है और फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो उसने क्या किया, अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपेरिमेंट, एक्सरे लाइट को बम्बार्ड किया जिसकी कुछ फ्रीक्वेंसी थी, और उससे एटम की एक प्रॉपर्टी को मेजर किया जिसको बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और उसके अनुसार, मोस्टली के अनुसार, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज सच अ प्रॉपर्टी विच थ्रू विच वी कैन एबल टू नो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एटम, ठीक है। ओके, उसने एक फॉर्मूला दिया था, रूट ऑफ न्यू इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। एक फॉर्मूला था हर एटम की जेड निकालने का, क्योंकि ए और बी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है हर एटम का। ओके, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो डिजाइन है वो रो और वर्टिकल कॉलम के बेसिस पर है। रोज को हम बोलते हैं पीरियड और वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। नेक्स्ट पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो देयर आर 7 पीरियड, 7 पीरियड होते हैं। और हर पीरियड में बेटा देखो, इच पीरियड ऑफ ए सीरीज एलिमेंट हैविंग सेम सेल, मतलब हर पीरियड में सेल नंबर सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम फर्स्ट पीरियड बात करें तो फर्स्ट सेल, अगर मैं फिफ्थ पीरियड की बात करें तो फिफ्थ सेल, फिफ्थ ऑर्बिट, फिफ्थ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑल आर सेम थिंग, ठीक है। हर पीरियड में बेटा इच पीरियड करस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर क्वांटम नंबर, वही ऑर्बिट हो या क्वांटम नंबर एक ही बात है। हर पीरियड का एक पर्टिकुलर ऑर्बिट होगा और पर्टिकुलर क्वांटम नंबर होगा, ठीक है। हर पीरियड के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2 NP6, सिर्फ हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हीलियम 1s2 होता है। बाकी सारे के सारे जो नोबल गैस होंगे हर पीरियड में वो NH2 NP6 देंगे, जैसे आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, सब NH2 NP6 देंगे। ईच पीरियड स्टार्ट विद द फीलिंग ऑफ न्यू एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड जाएंगे तो थर्ड पीरियड नया एनर्जी लेवल हो गया, थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड जाएंगे तो फोर्थ पीरियड नया एनर्जी लेवल हो गया, ठीक है। ओके, अब उस लास्ट में बताया फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड, उसमें दो ही एलिमेंट होंगे, और दो एलिमेंट होंगे उसमें एक ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि जितने ऑर्बिटल होंगे, लास्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल जितने होते हैं उसके जस्ट डबल एलिमेंट होते हैं। इसके बाद बेटा देखो क्या है ये, फर्स्ट पीरियड n इक्वल टू 1, हम लोग क्वांटम नंबर बोले थे ना, स्मॉल n से दिखाते हैं, तो n इक्वल टू 1 को हमने क्या बोला? फर्स्ट पीरियड, इसमें दो एलिमेंट है, इसको हम वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। n इक्वल टू 2 सेकेंड पीरियड है, ठीक है, उसमें 8 एलिमेंट है जिसको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। n इक्वल टू 3 थर्ड क्वांटम नंबर, थर्ड पीरियड। अब समझो क्वांटम नंबर को मैं पीरियड बता रहा हूँ, थर्ड क्वांटम नंबर, थर्ड पीरियड, थर्ड ऑर्बिट, सब एक ही चीज है। उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 8 टोटल, शॉर्ट पीरियड इसको ये बोलते हैं। n इक्वल टू फोर्थ, फोर्थ मतलब फोर्थ क्वांटम नंबर, फोर्थ पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 18, लॉन्ग पीरियड इसको बोलेंगे। n इक्वल टू 5 को भी लॉन्ग पीरियड बोलेंगे। n इक्वल टू 6 को बेटा वेरी लॉन्ग पीरियड बोलेंगे, क्योंकि उसमें 32 एलिमेंट है। n इक्वल टू 7 में भी आगे जाके 32 होगा, लेकिन अभी इनकम्प्लीट पीरियड है क्योंकि एलिमेंट की खोज हो रही है, अभी डिस्कवर हो रही है। नेक्स्ट अब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। देयर आर 18 ग्रुप्स, जिसका नंबर होगा 1 2 3 4 से लेकर के 18 तक, ठीक है। ग्रुप कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट हैविंग सिमिलर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है हम ये बताते हैं। देखो बेटा समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि हम 12 तक में भी इसका यूज करेंगे। कि अगर मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ग्रुप, तो उसमें फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एटम होंगे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबके वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है, सेम होंगे, सबके पास एक होंगे। अगर मैं बात कर रहा हूँ कोई ग्रुप 16 है,
कोई ग्रुप 16 का एलिमेंट है तो सारे एलिमेंट ग्रुप 16 एलिमेंट ऑक्सीजन फैमिली होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। तो वही लिखा सिमिलर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ही चीज है। नेक्स्ट है हमारा देखो पीरियोडिक टेबल। ओके, ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। देखो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने दो तरह से डिवाइड किया है। एक हमारा ब्लॉक वाइज, दिस इज आवर फर्स्ट ब्लॉक एस ब्लॉक, जिसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आते हैं। ये है आपका पी ब्लॉक जिसमें ग्रुप 13 से ग्रुप 18 आते हैं। ये है आपका डी ब्लॉक जिसमें ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक आते हैं, और ये नीचे वाला एफ ब्लॉक है, ठीक है। ओके बेटा, अब देखो जैसे ग्रुप्स का जो नाम हमने बताया, ग्रुप 1 2 3 4 से लेकर 18 तक, यहाँ तक तो ठीक है। आपको आज के बाद ग्रुप का नाम रोमन रोमन वैल्यू में भी याद रखना है। जैसे फर्स्ट ग्रुप को ध्यान देना, यहाँ फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं 1A, सेकेंड ग्रुप को 2A, उसके बाद थर्ड ग्रुप को यहाँ 3B से स्टार्ट हो जाता है बेटा, 3B से 3B, नेक्स्ट फोर्थ को 4B, 5 को 5B, 6 को 6B, 7 को 7B, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद 8 9 और 10, इस तीनों को 8 ग्रुप बोलते हैं रोमन अंक में। ये तीनों 8 ग्रुप है रोमन अंक में, ठीक है। उसके बाद 11th को 1B बोलते हैं, 12th को 2B बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, यहाँ से B से स्टार्ट हुआ ना, ये 1A 2A यहाँ हुआ, 3A यहाँ आ जाएगा, यहाँ से बी ब्लॉक 3A, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप 4A, 15 ग्रुप 5A, 16 ग्रुप 6A, 17 ग्रुप 7A, 18 ग्रुप 8A, ठीक है। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट ये कौन से ग्रुप में होगा, तो बेटा देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे वो आपका थर्ड ग्रुप में होगा। कैसे थर्ड ग्रुप में, देखो कैसे थर्ड ग्रुप में, यहाँ पर देखो 21 वाले एलिमेंट है स्कैंडियम, 39 वाले एलिमेंट है येट्रियम, 57 वाले लैंथनम। लैंथनम देखो बेटा 57, फोर्थ ग्रुप में HF हॉफनियम। तो ये स्टार्ट लगाने का मतलब ये हुआ कि आगे का सीरीज लैंथेनाइड यहाँ से कनेक्ट है। बेटा देखो लैंथेनाइड एक्टिनाइड पूछ रहे थे ना, समझो यहाँ पर 57 लैंथनम, 58 सीरियम से लेकर के 71 ल्यूटेरियम तक, ये सारे के सारे 14 एलिमेंट हैं, ये थर्ड ही ग्रुप में रहते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ग्रुप में छोटा 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 तो दिखा नहीं सकते हैं, तो इसको क्या करते हैं, अलग से दिखाते हैं, अलग से। सिमिलरली हम सेवंथ पीरियड के थर्ड ग्रुप में बात करते हैं, एक्टिनम 89 होता है, एक्टिनम के बाद 90 थोरियम आ जाता है, 91 से लेकर के 103 लॉरेंसियम तक, ये सारे थर्ड ग्रुप में, 89 से लेकर 103 तक। फिर 104 रोफमियम, ये आपका फोर्थ ग्रुप में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि एक्टिनाइड और लैंथेनाइड ये पूरा का पूरा किसमें था, थर्ड ग्रुप में। बाकी तो आपका सारा एस ब्लॉक समझ में आ गया, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, पी ब्लॉक समझ में आ गया 13 से लेकर 18 ग्रुप, डी ब्लॉक समझ में आ गया 3 से लेकर 12 ग्रुप, और एफ ब्लॉक है पूरा थर्ड ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में है। लिसन, मेंडलीफ ने पूरे ग्रुप को रोमन अंक में डिवाइड किया था, 1 2 3 4 करके 8 ग्रुप तक, ठीक। मेंडलीफ का ही तरीका को यहाँ पर अपनाया गया है एक और तरीके से लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पर टोटल 18 ग्रुप था, लेकिन मेंडलीफ का 8 तक ही डिफाइंड था, तो उसी तरह उसको 1A 2A और B में करके कैटेगराइज कर गया, ताकि मेंडलीफ के भी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग यहाँ फॉलो कर सके। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब हम जो ब्लॉक वाइज ग्रुप वाइज एलिमेंट का कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे उसकी बात करते हैं, ठीक है। इट इज बेस्ड on the type of orbital which receive the differentiating electron। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जब हम, सिंपल है एक ही वर्ड, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जब हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो लिखेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन, आई रिपीट,
उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आ रहा है, उसी से उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कार्बन एटम। कार्बन एटम के पास 6 प्रोटॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 6। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। 2p2 का मतलब ये हुआ कि p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब लास्ट का देखो, 1s2 फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2s2 सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, अब बचे 2। तो 2p पहले एक आया होगा 1 पांचवा इलेक्ट्रॉन, फिर 2p लास्ट में आया 2 छठा इलेक्ट्रॉन। तो सिक्स इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में आया, तो वो p ब्लॉक कहलाता है। तो कौन से ब्लॉक का है आपको बस इससे पता चल जाएगा। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और देखना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन उसका कौन से ऑर्बिटल में आ रहा है, वही उसका ब्लॉक्स होगा। ठीक है, तो चलो पहले एस ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आने चाहिए, एस ऑर्बिटल में। तो एस ऑर्बिटल में देखो ग्रुप 1 और 2 एलिमेंट होते हैं एस और एस ब्लॉक में। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, या तो S1 होगा या तो S2 होगा। S में तो 2 ही आते हैं। तो N मतलब क्या हो गया, N जनरल एटॉम, जनरल क्वांटम नंबर है या जनरल पीरियड है। या तो 1s1 होगा, या तो 2s1 होगा, या तो 3s1 होगा, 4s1 होगा, या उसी तरह या 2s2 होगा, 3s2 होगा, 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1 फर्स्ट ग्रुप में होगा, 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2 सेकेंड ग्रुप में होगा। एस ब्लॉक एलिमेंट लाई ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखो एस ब्लॉक एलिमेंट है, एकदम लेफ्ट में है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट द ब्लॉक इंक्लूड मेटल, मतलब एस ब्लॉक में जो भी एलिमेंट है, देखो बेटा हम हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं, हीलियम, हीलियम से एस ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होगा। जब हम आपको एस ब्लॉक डिटेल में पढ़ाएंगे तब बताऊंगा आपको कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट लिथियम से स्टार्ट होते हैं, ना कि हाइड्रोजन से। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इधर आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम। ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एस ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक की। देखो पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में समझते हैं यहाँ से। पी ब्लॉक अभी आपको बताया था ग्रुप 13 से 18 तक होगा। ठीक है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो NH2 सब में कॉमन आएगा। NH2 का मतलब ये हुआ, जैसे अगर देखो बेटा समझने की कोशिश करना इसको, ये देखो बेटा लिथियम सेकंड पीरियड में, तो ये हो गया 2s1, बेरिलियम 2s2। तो 2s2 के बाद यहाँ से स्टार्ट होगा 2p1, कार्बन 2p2, नाइट्रोजन 2p3, ऑक्सीजन 2p4, फ्लोरीन 2p5, नियॉन 2p6, p6 तक जाएगा। उसके नीचे आते सोडियम 3s1, मैग्नीशियम 3s2, यहाँ तक तो ठीक है, 3s2 हो गया। उसके बाद एल्यूमिनियम 3s1, सिलिकॉन 3s2, फिर उसके जब बाद जाते 3s3, 3s4, 3s5, 3s6। तो क्या हो रहा है, मतलब S2 को पार करके आ रहे हैं, NH2 को, अगर 3 है तो 3s2 को पार करके 3p स्टार्ट हो रहा है ना। तो वही चीज इसमें लिखा हुआ है कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, पी ब्लॉक का NH2, मतलब 2s2 3s2 सबके बाद NP1 2 3 NP6 तक। पी ब्लॉक एलिमेंट लाई ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सबसे राइट में ये लाई करता है। दिस ब्लॉक इंक्लूड सम मेटल, ऑल नॉन मेटल एंड मेटोलाइट। इसमें कुछ मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं और मेटोलाइट भी होते हैं। S block and P block element are collectively called normal और representative element। ये आपके लिए एक नया चीज है कि S block और P block element को एक साथ, दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, representative element। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट के जो ग्रुप होते हैं वो थर्ड से लेकर 12 तक होते हैं। ठीक है, आपको अभी दिखाया। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझना है। देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मेडिकल में क्वेश्चंस आते हैं और आ चुके हैं। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, n-1 d 1 से 10 और ns 1 से 2। ठीक है, कैसे, एक्सेप्ट पैलेडियम, पैलेडियम
थोड़ा अलग होता है, उसमें s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो वो जीरो होता है, इसको याद कर लेंगे। कैसे समझते हैं बेटा, देखो अच्छे समझना। पोटेशियम कौन सा पीरियड है, ऊपर से देखो ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड। पोटेशियम फोर्थ पीरियड है 4s1, कैल्शियम फोर्थ पीरियड है 4s2, स्कैंडियम डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3D। याद करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 4s2 के बाद क्या आया 3D, यहाँ पर 3D आया ना, तो 4 और 3, 4 माइनस 1 हुआ तब तो 3D आया। 4s माइनस 4s से एक कम 3D आया। ठीक है, वही चीज यहाँ पर है कि देखो अगर ns 4s है तो n की वैल्यू यहाँ 4 डाला तो 4 में से एक गया 3, तो 3D हो गया। आया समझ में? तो ये उसलिए लिखा n माइनस 1D, 1 से 10। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और वो कलर्ड बनाते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्स कलर्ड बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है वो बात की बात है, ठीक है, लेकिन कलर कंपाउंड होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 4 सीरीज। कौन से 4 सीरीज हैं बिलो देखो। 3D एलिमेंट, देखो बेटा ये जो है आपका 3D, उसके नीचे येट्रियम 4D, स्कैंडियम 3D हुआ, उसके नीचे येट्रियम 4D, उसके नीचे लैंथेनम 5D, उसके नीचे 6D। 3D आपका ट्रांजिशन एलिमेंट था ना, स्टार्टिंग यहीं से किया था ट्रांजिशन एलिमेंट। 3D आपका फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, 4D सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट, 5D थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, 6D फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो वही आपको फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट 3D होगा जिसमें 10 एलिमेंट होंगे। स्टार्ट कहां से होगा, स्कैंडियम से लेके जिंक तक जाएगा। सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट 4D को बोलेंगे, उसमें भी 10 एलिमेंट होंगे जो यट्रियम से कैडमियम तक जाएगा। थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट 5D सीरीज होता है जिसमें 10 एलिमेंट होंगे जो लैंथनम, एक तो लैंथनम होगा और बाकी नीचे वाला हॉफनियम से लेकर मर्क्यूरी तक जाएगा। और उसी तरह लास्ट है फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6D सीरीज है, जो होगा एक्टिनम रुफेनियम से लेकर के यू बी तक। तो बेटा ये जो डी ब्लॉक था ना, फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन, फोर्थ ट्रांजिशन, कहां से कहां तक स्टार्ट हो रहा है। एटॉमिक नंबर देखो 21 से 30 तक हो रहा है, 39 से 48 हो रहा है सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन 57 रहेगा और 72 से 80 तक रहेगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट के। बेटा ये डी ब्लॉक एलिमेंट आपका हो गया ना, इसके फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन और फोर्थ ट्रांजिशन सबके नाम याद रखना। फर्स्ट ट्रांजिशन को 3D एलिमेंट बोलते हैं, सेकंड ट्रांजिशन को 4D एलिमेंट, थर्ड ट्रांजिशन को 5D एलिमेंट, फोर्थ ट्रांजिशन को 6D एलिमेंट। सब में 10-10 एलिमेंट होते हैं और सबके एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। स्कैंडियम से जिंक फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन येट्रियम से कैडमियम, थर्ड ट्रांजिशन लैंथनम होंगे, हॉफनियम होंगे और मर्क्यूरी होंगे। फोर्थ ट्रांजिशन में एक्टिनम होंगे, रुफेनियम होंगे और यूयूबी होंगे। ये पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशंस आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एग्जाम्स में आते हैं n-1D 1 से 10 तक और ns 1 से 2, सिर्फ पैलेडियम को छोड़ के। तो पैलेडियम का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है, इसमें 5s0 होता है और 4D 10 तक होता है। नेक्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट के बाद है अब हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट में 2 सीरीज होते हैं, लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज, पहला चीज। दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया वो थर्ड ग्रुप में होते हैं, ठीक है। अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे जैसे 58 से 59, ये सब कौन से हैं, 6 पीरियड में। तो यहाँ पर मेरा कर्सर देखो, ये 6s1 6s2 6s1 सीजियम 6s2 बेरियम। उसके बाद आया लैंथनम डी ब्लॉक में यानी 5D, ns में n-1D। उसके बाद हॉफनियम आता है बेटा 4f, क्या आता है 4f। तो ये क्या हो गया, ns से 2n से 2 माइनस किए ना, 6 से 2 माइनस किए तो 4 आया, तो n-1D होगा और n-2f होगा। तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो when n-1 and n-2 सेल आर इनकम्प्लीट, n-2 इनकम्प्लीट है मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं, f ऑर्बिटल में।
इसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। आज के बाद एफ ब्लॉक का आपको एक नया नाम पता चलेगा, एंटी पेनाल्टीमेट सेल। देखो एंटी पेनाल्टीमेट सेल इसको बोलते हैं, जिसको n-2 सेल को बोलते हैं। एलिमेंट ऑफ दिस क्लास आर एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट है। अब देखो ये देखो NH2, इससे n-1d और n-2f, जो 1 से 14 तक जाता है। तो जितना NS होगा उससे एक कम D था, उससे 2 कम F हो गए। ये सारे के सारे मेटल्स होंगे। विद इन ईच सीरीज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर सिमिलर। हर सीरीज का एलिमेंट सिमिलर होगा। इन एलिमेंट को बेटा, इन एलिमेंट यूरेनियम के बाद जो भी एलिमेंट होगा उसको ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट बोलेंगे। अब ये ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट क्या होता है? ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट मतलब मैन मेड एलिमेंट, हमने उसे बनाया है। आर्टिफिशियल एलिमेंट को बोलते हैं ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन। देखो ट्रांजिशन क्या था? डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के अंदर है एफ ब्लॉक, तो हम बोलेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो अब ये बेटा आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट पूरी तरह खत्म हो गया। जिस तरह डी ब्लॉक एलिमेंट के 4 सीरीज थे, उसी तरह एफ ब्लॉक एलिमेंट के 2 सीरीज होंगे। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन, जिसको 4f एलिमेंट बोलेंगे, 4f सीरीज बोलेंगे। सेकेंड इनर ट्रांजिशन 5f सीरीज। तो सेकेंड सीरीज 5f सीरीज होगा, फर्स्ट सीरीज 4f सीरीज होगा। दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। दो बेटा फर्स्ट इनर ट्रांजिशन है वो याद रखना, एटॉमिक नंबर 58 से 71, सीरियम से लुटेरियम। सेकेंड ट्रांजिशन जो एलिमेंट है 5f सीरीज, वो होंगे थोरियम से लॉरेंसियम 90 से 103। लास्ट लाइन देखेंगे, actinide and lanthanide have been placed at the bottom of periodic table to avoid the undue expansion of periodic table। बेटा ये लाइन में इसलिए भी लिखा हूं यहाँ पर ताकि आपको ये बता सकूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी अभी तक डिमेरिट्स है। वो उसका डिमेरिट्स ये है कि हमने कुछ एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल से बाहर लाके खड़ा कर दिया, जिसमें है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स, जो पीरियोडिक टेबल अभी तक सेट नहीं हो रहे, वो एक्सपेंशन हो गया है। तो ये लास्ट लाइन आप ऐसे लिखना, लास्ट लाइन लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखना डिमेरिट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, डिमेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।